हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी? तो आज के अपन वीडियो में बात करने वाले हैं जितने भी अपने यूपी के स्टूडेंट हैं जो यूजी, पीजी, पीएचडी का 2025 का यूपी जो सीटेट का जो एग्जाम दिए हैं उन स्टूडेंटों के लिए अपन आज बात करने वाले हैं। अपन कंप्लीटली इस वीडियो के अंदर आपकी क्या इसके अंदर काउंसलिंग प्रोसेस रहने वाली है, क्या आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होने वाले हैं, सबके अपन कंप्लीट बात करेंगे। इसलिए आप लोग मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। ठीक है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वीडियो में, पहले स्किप मत करना। एक बार वीडियो देख लीजिए प्रॉपर। आपको बहुत डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की जरूरत है, क्योंकि एक भी डॉक्यूमेंट्स मिस हो जाता है तो आपको जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग करने जाओगे, मतलब कॉलेज के अंदर आप रिपोर्टिंग करने जाओगे, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला तो आपका एडमिशन भी फेल हो सकता है। तो आप क्लियरली डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब प्रोसेस वगैरह देख लीजिए, क्या आपकी काउंसलिंग प्रोसेस रहने वाली है। और आपका रिजल्ट भी जैसा कि जब जल्दी आने वाला है, 3-4 दिन में रिजल्ट आपका आ जाएगा। उसके बाद आपको काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना ही है, जिसके अंदर आपको 1 मंथ का टाइम यहाँ पर दिए, मतलब 1 मंथ का नहीं, लेकिन आपको 20 डेज के समथिंग आपको दिया जाएगा। तो आप जल्दी से आपके जितने भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप जल्दी से बना लीजिए। आपकी कोचिंग वगैरह, कॉलेज वगैरह से जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लेकर के आ जाइए। ठीक है, क्योंकि बाद में आपको प्रॉब्लम हुई, इसलिए आप मैं इसे ये वीडियो इसलिए बनाया हूँ कि आपके पास 1 मंथ का टाइम रहेगा। और अपने दोस्त वगैरह को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि वीडियो पसंद आ जाता है लास्ट में तो लाइक कीजिए, और हमारे साथ आप लोग जुड़ सकते हो। आपको मैं यहाँ पर टाइम टू टाइम यहाँ पर अपडेट देता रहता हूँ। और कोई स्टूडेंट सीयूटी का भी एग्जाम दिया है, आईसीआर के अंडर यदि जाना चाहते हैं, उसके लिए मैं प्रॉपर यहाँ पर आपको टाइम टाइम वीडियो देता हूँ, तो आप लोग जाकर के देख सकते हो चैनल के ऊपर। ठीक है, तो चलते हैं अपन डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, सबसे पहले आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया है वो आपको पास रहना है, नहीं है तो डाउनलोड कर लेना जाकर के। बाद में साइट इधर-उधर होगी तो आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म नहीं मिलेगा। यदि नहीं होना ही चाहिए आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको चाहिए ऑनलाइन। जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए थे, लास्ट में आपके पास कंफर्मेशन पेज आया था, वो सभी को, जितने भी यूजी, पीजी, पीएचडी स्टूडेंट तीनों के लिए वो लागू लागू है। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आपके पास रखना है, बिल्कुल उसका प्रिंट निकाल के रख लेना है। जिसके बाद में आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, जब आपकी काउंसलिंग चलेगी तो उससे पहले आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर दिया जाएगा कि आपको कौन सी कॉलेज मिली है, वो आपको बिल्कुल आपके पास रखना है। उसी के साथ में ये सभी के लिए सारी चीजें। ठीक है, तो साथ में आपकी 10th 12th की आपके पास जो मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए। उसी के साथ में जो स्टूडेंट, अब पीजी और पीएचडी की बात कर रहा हूँ, पीएचडी और पीएचडी के जो स्टूडेंट है उनके लिए उनकी जो पाठ्यक्रम का जो मतलब यूजी है, यूजी की डिग्री का जो ट्रांसक्रिप्ट होता है सेम डिग्री का, ट्रांसक्रिप्ट डिग्री प्रमाण पत्र आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। डिग्री तो नहीं आई होगी, लेकिन आपको जो ट्रांसक्रिप्ट मिला होगा, आपको जो पीडीसी मिलेगी, वो आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, उसी साथ में जो पीएचडी के स्टूडेंट है उनके पास यूजी एंड पीजी की दोनों की यहाँ पर आपके पास मतलब पीजी की आपके पास डिग्री होनी ही चाहिए। उसके बाद में आपको यूजी के जो स्टूडेंट, मतलब पीजी की जो आपके पास पीटीसी वगैरह है वो आपके पास होना चाहिए। उसी साथ में माइग्रेशन प्रमाण पत्र, ट्रांसफर जो सर्टिफिकेट होता है, जो अपनी टीसी वगैरह होती है, ये जितने भी अपने यूजी के जो स्टूडेंट है वो अभी आपकी जो 12th जहाँ से आप पास आउट किए थे, वहाँ से आपके पास सफिशिएंट टाइम है, वहाँ से जाकर के आप लोग ले लीजिए। आपका जो भी वहाँ पर जो करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह भी दिया जाएगा, आपको टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट वगैरह वहाँ पर बनाकर दिया जाएगा। उसी के साथ में जो टीसी वगैरह होती है, ये यूजी एंड पीजी के स्टूडेंट हो तो आपको आइडिया है कहाँ से आपको लेना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सामान्य निवास प्रमाण। तो आपको मूल निवास जो होता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट मूल निवास आपको बना लेना है, क्योंकि आपको जरूरी है, क्योंकि आपकी ये स्टेट काउंसलिंग है यहाँ पर, तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, यदि कोई कैटेगरी से है, ओबीसी, एससी, एसटी वगैरह से, तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पर रहना चाहिए। ठीक है, आपका स्टेट लेवल का जो कैटेगरी वो यहाँ पर आपके लिए सभी के लिए जरूरी है। ठीक है, जो मैंने आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस की यदि कोई कैटेगरी लगाया है वो, तो आपके लिए ईडब्ल्यूएस का भी आपके पास सर्टिफिकेट यहाँ पर होना चाहिए। और बात करते हैं जो अपने जो पीडब्ल्यूडी वगैरह, जो मतलब आर्थिक जो स्टूडेंट है, जो श्रेणी प्रमाण पत्र में आते हैं, उनका भी आपके पास यहाँ पर रहना चाहिए। तो यदि आपने कोई खेल प्रमाण पत्र यदि काउंसलिंग मतलब एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम अपने उसकी इन्फॉर्मेशन दिया है, तो उसका आपके पास प्रमाण पत्र भी यहाँ पर रहना चाहिए। उसके साथ में आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ में आपके पास पिछले शैक्षणिक संस्था से उत्तीर्ण होने के उपरांत 3 महीने से ज्यादा समयावधि व्यतीत होने का हल्फनामा भी होना चाहिए। यदि आपने टाइम बीच में यदि गैप लिया हो आपने, तो उसके लिए आपके पास में कि आपने कहाँ पर गैप लिया है, वो गैप के लिए आपके पास जो हल्फनामा होता है वो भी होना चाहिए। वो आपको जो आपकी कचेड़ी होती है, तहसील का जो होता है, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा बन करके। तो ये आप लोग बनवा लीजिए। यदि आपके पास गैप है तो 3 महीने से ज्यादा आपके पास गैप है, या कोई स्टूडेंट यूजी करके बीच में गैप दे दिया, पीजी कर लिया, तो उनके लिए भी ये डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में बाद में स्टूडेंटों को यहाँ पर बहुत सी कॉलेजें नहीं माँगती, लेकिन कुछ कॉलेजें माँगती है, वो परेशान करती है स्टूडेंटों को। ठीक है, तो आप ये लोग ज़रूर बना लीजिए। और यदि वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्त वगैरह को शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक करने में 1 मिनट 1 सेकंड का समय लगता है सिर्फ। ठीक है, उससे हमारे को मोटिवेशन मिलता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं अपनी काउंसलिंग से रिलेटेड।
तो काउंसलिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले अपन यूजी के स्टूडेंटों की बात करें तो यूजी की जो काउंसलिंग होती है वो अपने 4 राउंड में होते हैं। कितने राउंड में होते हैं दोस्तों? 4 राउंड के अंदर, ठीक है। उसमें मास्टर की जो होती है, पीजी की जो स्टूडेंट की होती है वो 3 राउंड के अंदर होती है। उसमें जो पीएचडी की स्टूडेंटों की होती है वो यहाँ पर 2 राउंड में होती है, ठीक है। 4 राउंड में यूजी के स्टूडेंटों की हो रही है, 3 राउंड में किसकी हो रही है? मास्टर पीजी वालों की, और पीएचडी वालों की 2 राउंड में यहाँ पर हो रही है, ठीक है। उसी साथ में विशेष काउंसलिंग आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग भी यहाँ पर की जाती है। जैसे आपकी कंप्लीट हो जाती है ऑनलाइन काउंसलिंग, उसके बाद अपनी यूजी, पीजी और पीएचडी मतलब स्नातक, मास्टर एंड पीएचडी के लिए स्टूडेंट होंगे उनके लिए ऑफलाइन भी काउंसलिंग। ये ऑफलाइन काउंसलिंग कब होती है? जब आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग कंप्लीट हो जाती है और फिर भी सीट रिमेनिंग रह जाती है, तो वो रिक्त जो सीटें होती हैं या तो नॉर्मल हो, नॉर्मल मतलब जो गवर्नमेंट सीटें होती हैं, गवर्नमेंट जो फीस होती है उसके ऊपर, उसके अंदर पेड जो फीसें होती है जिसके अंदर फीस ज्यादा होती है, पेड सीटें भी यहाँ पर होती है, जिसका मैंने कंप्लीट वीडियो मैंने बनाकर डाल दिया है, कितनी क्या सीटें रहने वाली है आपकी कौन कौन सी कॉलेज में, ठीक है। वो भी आप जाकर के देख सकते हो, उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपकी जितनी भी यूनिवर्सिटी लिस्ट है, कितनी क्या सीटें हैं, कितनी पेड सीटें हैं, कितनी गवर्नमेंट सीटें हैं, कितनी उसके अंदर आपको, उसके अंदर इस वीडियो के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिया हूँ आपको, ठीक है। कि आपकी स्कॉलरशिप से रिलेटेड भी मैंने बातें यहाँ पर की है, तो ये वीडियो भी आप जाकर के देख लीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बात होगी अपनी काउंसलिंग से रिलेटेड कि सर हमारे इतने-इतने यहाँ पर राउंड होने वाले हैं और साथ में होंगे जो सामान्य है मतलब जो नॉर्मल है उसी साथ में पेड जो है, पेड सीटें हैं उनका साथ में यहाँ पर होगा, और जो 4th राउंड होगा, 4th राउंड के अंदर पेड वगैरह का तो साथ-साथ में, और 4th राउंड में मतलब जो एनआरआई मतलब जो विदेशी कोटा है उसकी सीटें भी यहाँ पर भरी जाएँगी। यदि विदेशी कोटा वगैरह की ये सीटें खाली रह जाती है तो ये जो सीटें रहती हैं तो ये ऑफलाइन, यदि कोई स्टूडेंट के नंबर कम है तो आप लोग ऑफलाइन काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट कर लीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि एनआरआई सीटें बहुत यहाँ पर वैकेंट रहती है, क्योंकि ये एनआरआई सीट होती है 4th राउंड में फिल की जाती है और 4th राउंड के बाद ये सीटें खाली रहती हैं तो उसका ऑफलाइन काउंसलिंग यहाँ पर किया जाता है। ऑफलाइन काउंसलिंग जो अपनी जो चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पर आप इस बार काउंसलिंग करवा रही है, तो उसके आपको कैंपस में कानपुर में जाना है, वहाँ से आपको ऑफलाइन से यहाँ पर काउंसलिंग की जाएगी। जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो मैं आपको कंप्लीट यहाँ पर प्रोसेस बता दूंगा, इसलिए आप लोग मेरे साथ रेगुलर जुड़े रहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि सर ऑनलाइन काउंसलिंग होगी तो उसके अंदर क्या स्टेप है, स्टेप आपकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको जैसे आपका रिजल्ट आ जाएगा, जैसा रिजल्ट की उम्मीद लगा जा रही है, जैसे डेट तो दिया गया है 23 डेट दिया गया है, लेकिन ये 23 डेट जो है, इस 23 डेट की यदि अपन बात करें तो उससे 25 भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है एडमिट कार्ड भी थोड़ा लेट हुआ था, तो यहाँ पर 1-2 ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि संभावित डेट टेंटेटिव डेट यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो शायद में ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी 500 से 1000 रुपये जो भी होगी, ठीक है। तो ऑनलाइन के लिए काउंसलिंग के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर दिए, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अब क्या करना होगा? चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग का मतलब क्या होगा? आपको कॉलेज का एक ऑर्डर डालना है कि सर हम कौन सी कॉलेज को प्रेफरेंस में रखेंगे। पहले मतलब नंबर पे आपके पास आस-पास जो एरिया में कॉलेज पढ़ रहे हैं, यदि कानपुर के आस-पास के स्टूडेंट है तो कानपुर की कॉलेज भर देंगे चंद्रशेखर पहले, यदि और इधर-उधर के अयोध्या के आस-पास के जो स्टूडेंट है तो वो आपको कुमारगंज वाली, अयोध्या वाली जो अपनी यूनिवर्सिटी है उसका ऊपर नाम भर देंगे। तो वो चॉइस फिलिंग की अपन बात कर लेंगे, उसके लिए अपन चॉइस फिलिंग कैसे करें उसके लिए अपन वीडियो बिल्कुल लेकर आएँगे, ठीक है। तो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की बात कर देंगे, उसके बाद चॉइस आपको लॉक कर देना है कि सर हाँ, मैंने ये मेरा फाइनली लॉक कर दिया है। उसके बाद आपको सीट आपको आवंटित की जाएगी, सीट आपको परिणाम घोषित होगा, सीट आपको अलॉटमेंट की जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको सीट मिल जाएगी, सीट मिलने के बाद आपको क्या करना है? डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग करना है। जो ये अपने डॉक्यूमेंट्स ये ऑनलाइन आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका किया जाएगा, किसके द्वारा? आपकी जो कॉलेज आपको अलॉट हुई है, उसके द्वारा आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स का वापस से री-अपलोड होगा, ठीक है। वापस से री-अपलोड क्यों करना पड़ा? यदि आपका डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो कॉलेज आपको ईमेल करेगी या मैसेज करेगी या आपको इन्फॉर्मेशन करेगी कि ये आपको डॉक्यूमेंट्स वापस से री-अपलोड कीजिए उस प्रॉब्लम की वजह से। वापस से आपको डॉक्यूमेंट री-अपलोड करोगे, वापस से री-वेरिफिकेशन होगा, कहाँ से? ये वापस से जहाँ से आपको कॉलेज अलॉट हुई है, ठीक है। उसके बाद ये काम सब हो गया, आपने डॉक्यूमेंट्स डाल दिया, जिस कॉलेज के हैं उसके आपको डॉक्यूमेंट डाल दिया, वो आपने वेरीफाई कर दिया, काम कंप्लीट हो गया। आपको वेरिफिकेशन का टिक मार्क आपको दिखाई दे जाएगा आपकी साइट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपको सिक्योरिटी फीस जमा करनी है, जो आपकी 5000 यहाँ पर रहने वाली है। ये सिक्योरिटी फीस रहने वाली है, ये 5000 आपको सबमिट करनी है कि हाँ, मैंने ये सिक्योरिटी फीस के तौर पर मैंने दे दिया कि मैंने मेरी सीट एक्सेप्ट कर लिया। यदि आप ये फीस सबमिट नहीं करोगे तो आपकी फीस होती है, जो आपकी सीट होती है, वो एक्सेप्ट नहीं मानी जाएगी। उसके बाद बात करते हैं प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड कर लेना है, ये आपको बिल्कुल रख लेना है। प्रोविजनल लेटर आपको मैंने डॉक्यूमेंट्स में बताया था, वो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम भी वहाँ पर लगने वाला है। तो आपको जो प्रोविजनल लेटर है, वो आपको डाउनलोड करके यहाँ पर रख लेना है, ठीक है। उसके बाद जो प्रोविजनल लेटर क्या होगा, मतलब आपको जो सीट अलॉट हुई है, वो आपके कॉलेज की तरफ से लेटर आपको दिया जाएगा कि आप इस कॉलेज में इस जो आपका कोर्सेज है, जो भी आपका कोर्सेज लिए आपने हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, उसके अंदर आप एडमिशन ले लिए हो, ठीक है। उसके बाद आवंटित अभी जो अभ्यर्थी है संबंधित विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया एवं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना होगा। आपको आपके कॉलेज की तरफ से आपको बता दिया जाएगा, आप इस टाइम आप कॉलेज में आइए और जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको वहाँ पर सबमिट करना है।
और आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का फीस वगैरह होता है वो आपको वहाँ पर फिल करवाया जाएगा, ठीक है? उसके बाद भी अब ये आप यहाँ तक प्रोविजनल लेटर से तक हो गया। अब आपके पास एक ऑप्शन आता है अपग्रेड की, सर मैंने जो यूनिवर्सिटी मैंने चॉइस फिलिंग की है, मेरे को लो यूनिवर्सिटी मिली है और मेरे को फर्स्ट राउंड में मेरे को यूनिवर्सिटी मिल गई है, ठीक है? अब यदि आपको फर्स्ट राउंड में यूनिवर्सिटी मिल जाती है तो आप अपग्रेड करने के लिए हो, और अपग्रेड में क्या होता है, जैसे मैंने 10 यूनिवर्सिटी भर दी, मतलब यहाँ पर 10 यूनिवर्सिटी भर दिया मैंने, तो 10 यूनिवर्सिटी मेरे को 9 या 10 यूनिवर्सिटी मिल गई कोई भी, ठीक है? अब आपको फर्स्ट राउंड में मिल गई तो, लेकिन आप चाहते हो कि मेरे ऊपर वाली कोई यूनिवर्सिटी मिल जाए, तो आप उसमें अपग्रेड लगाना पड़ेगा, ठीक है? और अपग्रेड लगाने के लिए भी आपको सिक्योरिटी फीस जमा करवानी ही पड़ेगी। और अपग्रेडेशन के लिए आपको क्या रूल याद रखना है मैं बता देना चाहता हूँ। अपग्रेडेशन लगाने के बाद आपको जो यूनिवर्सिटी मिलेगी उसके बाद भी आप यदि फर्स्ट राउंड में मिल गए तो सेकंड राउंड तक मतलब आप अपग्रेड कर, 2 बार आप अपग्रेड लगा सकते हो। थर्ड राउंड के बाद आप अपग्रेडेशन नहीं लगा सकते। थर्ड राउंड में आपको जो सीट मिल गई वही सीट आपको रखना होगा, ठीक है? ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ऐसा कि नहीं थर्ड राउंड के बाद आप अपग्रेडेशन सोच रहे हो, बिल्कुल नहीं है। और जिस स्टूडेंट को ये सीट मिल जाएगी, यदि आपको अपग्रेडेशन नहीं होता है तो आपको बिल्कुल कोई नो चेंज दिखाई देगा। आपकी जो पहली वाली यूनिवर्सिटी है ना वही वहाँ पर यूनिवर्सिटी आपकी रहेगी और उसके अंदर आपको एडमिशन रहेगा। ऐसा नहीं कि आपको अपग्रेडेशन लगा दिया सर क्या अपग्रेडेशन से मेरी जो पहली वाली सीट है वो कैंसिल हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी दोस्तों। वो पहली वाली सीट आपकी बिल्कुल रहेगी। अपग्रेडेशन का आपको और सीट मिल जाएगी यदि वैकेंट सीट रहती है आपकी। यदि स्टूडेंट और भी अपग्रेड अपग्रेड लगाएं तो ऊपर नीचे सीटें होती हैं, सीटें वैकेंट रहती हैं, खाली रहती हैं, तो आपको सीटें वहाँ पर मिल जाएगी। नहीं मिलेंगी तो आपकी जो पहले वाली जो कॉलेज थी वही कॉलेज रहेगी, उसके उसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना पड़ेगा। यदि अपग्रेड हो जाता है, सीट आपकी अपग्रेड हो जाती है, तो आपको नई कॉलेज वहाँ पर दिखाएगी, तो आपको नई कॉलेज के अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जाना है। ऐसा नहीं पुरानी कॉलेज में आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए चले गए, ठीक है? तो ये चीज़ों का आपको बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है? और आपके लिए मैंने ये वीडियो कंप्लीट बना दिया है, आप लोग जाकर के देख लीजिए, ठीक है? और टाइम टाइम आपको मैं यहाँ पर अपडेट देता रहता हूँ। आपको यूजी में जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो भी कोर्स वगैरह रहेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर उनके अंदर भी आप बात कर रहा हूँ। आपको बिल्कुल जीआरएफ वगैरह पीजी वगैरह तक आपको मैं बिल्कुल टाइम टाइम यहाँ पर अपडेट करता रहता हूँ। आपके लिए बहुत सारे कोर्स वगैरह आपको क्लासेस वगैरह भी मैं जल्दी ही आपके बिल्कुल प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश करूंगा। आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो। और अपन टेंटेटिव डेट जो संभावित अपनी तिथि है, जो अपनी काउंसलिंग की प्रोसेस आपको बताया 4 राउंड, ये 4 राउंड कैसे चलेंगे, कितने दिन के टाइम पीरियड में चलेंगे, वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ पीडीएफ के अंदर। और ये जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक के ऊपर मिल जाएगी, ठीक है? तो ये टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप जाकर के देख सकते हो। ये लिंक आपको मैं वहाँ पर अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है? तो ये आपको जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? आपको दिखा देता हूँ मैं। ये आपका 23 जो आपका टाइम डेट दिया गया है, तो 23 को आपको क्या होगा कि 23 को आपको आपका जो आपको अपलोड किया जाएगा अपना जो पेपर है, ठीक है? अपना जो रिजल्ट है सॉरी, घोषित किया जाएगा 23, 25। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर जो बीवीएससी है, मतलब वेटरनरी एनिमल हस्बेंड्री से जाना चाहते हैं, उनका जो यहाँ पर जो प्रथम चरण होगा वो 27 से स्टार्ट होने का, 27 से 28 जून तक, ठीक है? और इसी साथ में जो अपनी 21 से 23 जुलाई से स्टार्ट होगा, ये टेंटेटिव डेट है, ये संभावित तिथि है, इसलिए मैं आपको भी समझा रहा हूँ कि कितना क्या आपको टाइम लगता है चॉइस फिलिंग वगैरह में, ठीक है? तो ये आपको देख रहा होगा, देखो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा 27 से 28 जून में स्टार्ट हो रहा है। 4 से लेकर के 7 जुलाई तक आपका यहाँ पर सीट वगैरह आवंटित चल रहा है, मतलब 7 से 8 दिन के बीच में आपको टाइम पीरियड मिलता है पूरा। तो आपको कंप्लीटली बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर काम करना है, ठीक है? सेम यहाँ पर देखा आपको टाइम चॉइस फिलिंग है, चॉइस लॉक दिया जाएगा 1 दिन का टाइम 27 से 28 तारीख। जब सीट आवंटन का परिणाम जो घोषित होगा आपको 2-3 दिन बाद यहाँ पर सीट मिल जाएगी। सीट मिलने के बाद आपको अभ्यर्थी को 1 दिन का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आपको के बाद जो री डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का आपको 1 दिन का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद आपको सिक्योरिटी जमा कराने का आपको 3 से 4 दिन यहाँ पर 2 से 6 मतलब 4 दिन आप यहाँ दिया जाएगा। तो मतलब 8 से 9 दिन का आपका टाइम पीरियड रहेगा। एक आपका जो राउंड रहेगा उसका। ऐसे और भी राउंड वगैरह इसके अंदर दिए गए हैं जो आप लोग जाकर के देख भी सकते हो। ये पीडीएफ मैं वहाँ पर डाल दूंगा। टेंटेटिव डेट है, जो फाइनल डेट होगी मैं आपको जरूर अपडेट यहाँ पर कर दूंगा। इसलिए आप लोग मेरे साथ रेगुलर जुड़े रहिए, ठीक है? और एक बात और आपको जो अपना प्रोसेस है, प्रोसेस का कंप्लीट वीडियो, मतलब क्या अपना जो प्रोसेस है, कैसे आप चॉइस लॉक वगैरह कर सकते हो, उसका प्रोसेस का वीडियो अपने एक बार जरूर लेकर आएंगे, ठीक है? तो आज का वीडियो अपना ये कंप्लीट होता है यहाँ पर। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो, अपडेट आपको अच्छी लगी हो, तो आप लोग जरूर हमारे साथ जुड़ सकते हो और अपने दोस्त वगैरह को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर शेयर कीजिए, तो उनको भी इस चीज़ का अपडेट लगे, ठीक है? और टाइम टू टाइम यहाँ पर आपको मैं अपडेट करता रहता हूँ। और भी आपको किस चीज़ के लिए क्या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या उसके चीज़ के लिए आपको वीडियो लेकर आऊँ, तो आप लोग मेरे को कमेंट्स में ज़रूर यहाँ पर बोल सकते हो, ठीक है? मिलते हैं अपन नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।